सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो जैसा कि आपको पता है, कल एक म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ से एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और एक इदारे के चेयरमैन हैं, म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के चेयरमैन हैं, ना कि किसी तंजीम के हैं। तो उन्होंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, जिस तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस की तंजीम के लिए जिन्होंने उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे लीडरान के खिलाफ जो उन्होंने इस्तेमाल किए अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद जो दफ्तर की बात उठी है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे। हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पे। आप सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार किसकी है, इक़्तिदार किसका है। उसके बाद जो है इल्ज़ाम ये हम पर आयद करते हैं। अगर आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हो तो आप जो म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन का काम है उस तरीके से बात करें, उसके दायरे में बात करें। कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, रेस्ट्रेंट ऑर्डर आया है, जो हमारा बारामूला कांग्रेस का जो ऑफिस है बारामूला में, बारामूला चौक में जो ऑफिस है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, इन्होंने ये। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है तो आप कोर्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे हो। पहले तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, आपको कोर्ट ऑर्डर डिस्कस नहीं, पहले आपको कानून पता होना चाहिए। बदकिस्मती की बात है, आपको कानून पता नहीं है। जमहूरियत तो यहां पर है ही नहीं, निज़ाम धर्म भरम है, एक एनार्की का सिस्टम है, पूरी एनार्की चल रही है। यहां के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, यहां के लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने चोरी की। ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं इनने यहाँ के अवाम के लोगों के घर जो है उजाड़ दिए। किसने उजाड़ दिए? क्या हमने उजाड़ दिए? यहाँ की क्वार्टर्स की बात हो रही थी। जिस क्वार्टर में चेयरमैन साहब बैठे हैं, वो क्वार्टर भी कांग्रेस ने ही बनाया है। जिस म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे काउंसलर साहिबान बैठे हैं, वो ऑफिस भी कांग्रेस ने ही बनाया है। और उसके बाद उन्होंने किसी क्लर्क साहब को साथ में बिठाकर वो बता रहे थे कि 1960, इनकी तो अपनी बात में इनको समझ नहीं आ रहा है, बोल क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 600 का रेंट था, पर ईयर था। एक ऑर्डर में ये कहते हैं कि ये 2012 तक 600 का था। उसके बाद कहते हैं ये 1997 तक ये 600 के बाद चेंज किया गया। अब इनकी बातें और इनके कागजात बिल्कुल ये मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात देख लीजिए आप, क्या है, सरकार किसकी है अवाम जानती है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अवाम गुमराह नहीं होगी। खासकर बारामूला की अवाम जानती है, बारामूला की अवाम जानती है कि मौजूदा सरकार और इनके ठेकेदार यहां पे किस तरीके से अवाम के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। हमने बनाया, बिल्डोजर ये चला रहे हैं। मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर ये लोग चला रहे हैं। इनके सर पर मौजूदा सरकार का हाथ है। वरना जो है आप ये तमाशा देख रहे हैं, ये हल्ला गुल्ला जो देख रहे हैं, सरकार के हाथ के बगैर तो होगा नहीं है। और ये कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है। मुझे बताइए क्या इंडिपेंडेंट है? अगर कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ है, अदालत ने एक फैसला सुनाया है, आप एक इदारे के जो है सदर है, चेयरमैन है, आप उसको उस तरीके से लीजिए। आप एक सियासतदान की तरह कल लेक्चरबाजी कर रहे थे। सियासतदान की तरह आप कांग्रेस के लीडरान के खिलाफ और कांग्रेस तंजीम के खिलाफ, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, इस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं कि यहां की आवाम को नहीं पता है क्या हो रहा है। यहां की आवाम को नहीं पता है जुल्म कैसे हो रहा है। यहां की आवाम को नहीं पता है कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, यहां के गरीबों के साथ क्या हो रहा है। जब आप अपना काम जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आप समझे नहीं है, उस जिम्मेदारी को आप समझे नहीं है, लेकिन आप एक शोषा, एक एक रिटोरिक क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। क्या यहां पे किसी का किराया बकाया नहीं है? हाँ, अगर है तो आप आइए। आपको लगता है कांग्रेस का जो यहां पे ऑफिस है, आपके पास कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप कोर्ट को जवाब दीजिए। उसके बाद जो फैसला होता है वो किसके हक में होता है, हम उसको वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें तो उसको फॉलो करना है। लेकिन आप कोर्ट के ऑर्डर को डिस्कस कर, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। तो आप भी सहाफत से जुड़े जो लोग हैं, जो कल लोग उनके सामने साथ बैठे थे, क्या आपको नहीं लग रहा था कि किसी तंजीम से जो जुड़ा हुआ शख्स है और मौजूदा सरकार भाजपा की जबान वहां पे इस्तेमाल की जा रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहां मोर्चा नहीं, उनको पता है कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उस इक़्तिदार की कुर्सी से, उस अकड़ की कुर्सी से उतार सकती है। वो वाहिद पूरे इतिहास को देख लीजिए, पूरे हिस्ट्री को देख लीजिए। हमने कहीं भाजपा के साथ कहीं कोई अलायंस, कोई कोलिशन कहीं किसी रियासत में या किसी मुल्क की मरकजी सतह पर नहीं की होगी। लेकिन जब भी इनको अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने होते हैं, इनको अपना फायदा देखना होता है,
बदकिस्मती की बात है, उनके खेमे में चले जाते हैं और उसके बाद ये अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराते हैं, ये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। हीरो बनने के लिए कुछ और भी कर सकते थे, तो इनको लगा कि हम यहां पे नहीं हैं, तो इन्होंने उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की। हमने एक कानूनी तरीके से उसमें जो हमने कोर्ट का ऑर्डर है, आप दीजिए, आपके वो कह रहे थे कल ऑब्जेक्शन देंगे, दे दीजिए, कोर्ट फैसला करता है, हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कोर्ट को जो सही लगेगा वही करेगा। तो बात यही है कि आप यहां पे लोगों को गुमराह, लोग जानते हैं, और चुनाव इंतखाबात की बात कर रहा हूं, इलेक्शंस यहां पर होने दो, जो इनको ये गुमान है, ये गलतफहमी ये दूर होने वाली है, ये आप समझ लीजिए, ये गलतफहमी दूर होने वाली है। इनको लगता है कि लोग इनके साथ हैं, लोग इनके साथ नहीं है, लोग मजबूर हैं, लोगों को दफ्तरों में काम है। अगर कोई अफसर अकड़ की कुर्सी पे बैठा है, वो गरीब जो बेचारा है, जो बेचारा दफ्तर के जो उसको एक्सेस नहीं है, गवर्नर राज है, अफसरशाही चल रही है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कब यहां पर इंतखाबात हो, कब यहां पर इलेक्शन हो। करारा जवाब इनको दिया जाएगा। ये जो बड़े बड़े सपने लेकर बैठे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कश्मीर की शनाख्त को खत्म करके, यहाँ के वजूद को, यहाँ के इतिहास को बेचकर इनको लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर और मंत्री और मिनिस्टर बनेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। हमने जो इस दौर में जो परेशानी यहाँ की आवाम ने उठाई है, खासकर मैं जिला बारामूला की बात करूंगा, हम लोगों के साथ हैं, उनके सुख दुख में उनके, खासकर उनके दुख में उनके साथ हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ की आवाम को, खासकर नौजवान को सताया जा रहा है। हम इसको हिसाब देंगे, हम बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल को हिसाब देंगे कि यहाँ पर कितने वो लोग हैं, कितने ऐसे जो अपना जो बिजनेस सेट करके बैठे हैं, जिन्होंने सालों से यहाँ पर किराया नहीं भरा है, रेंट नहीं भरा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पॉलिटिकल वेंडेटा है, और कहते हैं हमने घर उजाड़े। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा कश्मीर देख रहा है किस तरीके से बिल्डोजर मुसलमानों के घरों पे चलाया जा रहा है, किस तरीके से हिजाब पर पाबंदी है, किस तरीके से खाने पीने पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। कौन कर रहा है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए, ये बात कर रहे हैं जिस पर इनको फैसला लेना है। नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, गुस्ताखे रसूल, और उसके बाद कहा गया कि उसको थ्रेट मिल रही है। हमने जो है यहाँ पर उनको थ्रेट, किसी ने कहा कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, ये हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये गलतफहमी ये दूर हो जाएगी। ये जो एक क्राइसिस होती है, जब भी आपने देखा क्राइसिस है, तो कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि वो उभर सकते हैं, उनको लगता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको लगा कि शायद यहाँ के लीडरान जो, उनको जब जेल भरा गया, उनको जब पाबंदी लगाई गई, उनको लगता है कि शायद ये कुछ कर पाएंगे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये इस अंधेरे में जीना छोड़ दें, ये अंधेरे में जीना छोड़ दें। अवाम, नौजवान इंतजार कर रहा है, करारा जवाब आपको दिया जाएगा। जब से इस ऑफिस को सील किया गया, तब से उससे पहले जो है आपको कोई नोट्स मिली? देखो, सील की बात नहीं है, इनके जो इन्होंने यहाँ नोट्सें जो हमको भेजी है, नोटिस जो भेजी है इन्होंने, एक नोटिस कुछ और कह रही है, दूसरी नोटिस कुछ और कह रही है। कल की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी, जो म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन के ऑफिस से, एक भारतीय जनता पार्टी की जो जबान से, उन्हीं के लहजे से जो बात की जा रही थी, एक क्लर्क को भी साथ में बिठाया गया था, म्युनिसिपल काउंसिल का जो मुलाजिम है, वो जो कह रहा था, तो वो इनके कागजात में कहीं नहीं है। 1968 से वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 600 पर ईयर था। अगर 600 पर ईयर था, तो इनके कागजात, एक कागज में पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है 2012 तक 600 पर ईयर है, 2012 तक। यहां से दिखा रहे हैं 2012 तक 600 पर ईयर है, तो वो कुछ हजार का होता है, लेकिन ये दिखा रहे हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख नहीं, 9 लाख ये 2021 तक दिखाते हैं। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 तक कह रहे हैं 4.5 लाख। फिर इसके बाद कहते हैं कि रिवीजन हुआ है इसमें जो 600 था, वो कुछ 5 रुपए, 7 रुपए की 5 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो बनता है कुछ 3920 और 36 समथिंग, 3000 कुछ, लेकिन पर मंथ। सडन 600 पर ईयर से लेकर आप सडन विदाउट एनी नोटिस आप इसको क्या कर रहे हो, 4000 पर मंथ कर रहे हो। उसकी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। एक कल ये कह रहे हैं कि वो 1997 तक 600 था, उसके बाद रिवाइज किया गया। इनका ऑर्डर कहता है, इनकी लेटर्स कहती हैं कि 2012 के बाद उसका रिवीजन हुआ है। तो इसी के लिए हमने एक कानूनी जो एक प्रक्रिया है, कानूनी तरीका है, कानूनी जो है, हमने कोर्ट को अप्रोच किया।
I myself approached the court since I'm a lawyer also. तो I filed a case in बारामूला कोर्ट. तो कोर्ट ने इनको भी मौका दिया, उन्होंने ऑर्डर पास किया, ये कोर्ट के सामने आएंगे तो अपनी दलील सुनाएंगे, लेकिन दलील कोर्ट में सुनानी थी. कोर्ट के ऑर्डर को ये ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं. दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो अब आपकी तरफ से क्या अमल रहेगा आगे? नहीं, हम देखिए, पहली ये बात थी कि अवाम जानती है, अवाम पहचानती भी है इनको और अवाम जानती भी है इनको, और करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन अवाम को बताने की जरूरत है. ये जो कल इन्होंने ड्रामा खड़ा किया था, अवाम को पता है, वो हंस रही थी, उनको पता है कि इनके सर पे किसका हाथ है. हर इदारा इनकी बात मानता है. क्यों? क्योंकि सरकार इनकी है, इक्तदार इनका है, इनके हक में सारे इदारे हैं. हम ये कहेंगे कि हमारी तंजीम में भी बड़े बड़े जो हैं ओहदेदारान हैं. मेरे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, इनका भी आप देख लीजिए और उनका ओहदा भी देख लीजिए. अगर वो किसी तंजीम में नहीं है तो उनको कांग्रेस के साथ क्या है? वो अगर सियासत करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव सियासत करें, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें. वो सियासत करे जिससे अवाम का फायदा हो, वो सियासत करे जिससे नौजवान का फायदा हो, यहाँ की फलाही बहबूदी हो, यहाँ की तरक्की हो. यहाँ की रोड्स की हालत देख लीजिए, ड्रेन्स की हालत देख लीजिए. समझ में नहीं आता है कि किसको परमिशन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं. जो गरीब है वो पैसे देकर भी बेचारा रो रहा है. हामिद साहब, वो कोशिश अगर कर रहा है, वो अगर कोशिश कर रहा है कि वो अदालत का या पुलिस का जो है दरवाजा खटखटाए, उसको दबाया जा रहा है, तो आखिर कहां जाए हम? लेकिन वही मैं बार बार कहता हूं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा. इनका सिर्फ वक्त आया है, इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा. साफ कहने का मतलब ये है कि जो तौसीफ रैना की बात आप करें जी. वो एक बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं. देखिए, मैं तौसीफ रैना के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है. तौसीफ रैना को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कोई जाती लड़ाई नहीं है. वो एक इदारे के चेयरमैन है, मैं एक तंजीम से ताल्लुक रखता हूं, कोई जाती लड़ाई नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको, मैं जानता हूं आपको भी दबाया जा रहा है, मैं जानता हूं सहाफत को भी कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है, आपकी भी आवाज दबाई गई है. आपके कैमरा पर और एक पर्दा है, आपके कैमरा पर और एक पर्दा है जो आपको शायद रोकता होगा कि किस शख्स की, किस तंजीम की आपको बात आगे रखनी है. शायद मुझे लगता है कि जब मैंने कंप्लेंट यहां दायर की थी हाल ही में पुलिस स्टेशन बारामूला में, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीडम है प्रेस के लिए, वैसी बात नहीं है. हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस. आपने हमें बुलाया, हम आपके पास भी आए, तौसीफ रैना ने बुलाया, उसके पास मैं मानता हूं आप, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आप, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. रिप्रेजेंट करते हैं, आप रेंट क्यों नहीं हाँ, भरते? मैं आपका शुक्रिया, क्या वजूहत? हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. जो फ्रीडम ऑफ प्रेस में हिंदुस्तान बहुत आगे है, 100 कुछ रैंक, बहुत अच्छी रैंक है आपकी, तो मैं जानता हूं. लेकिन चलिए, मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? वो एक सीधा साधा, अगर आप देखेंगे, विदाउट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ सकते हैं इस बात को. भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी. आप इस गलतफहमी में नहीं जाना जो हाल ही में इलेक्शन हुआ था. आप कहेंगे कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये है कि थाली के चट्टे बटे हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके की से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे मैं कहूंगा कि हमारी तंजीम के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या आप मुझे बताइए कि आप अदालत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो? हाँ, अदालत के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हो? अगर कोई रेंट है, कोई मसला है, हमारे पास भी इसकी पोजीशन कब हुई है, मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात है. उससे पहले भी उसमें किसी और के पास उसने ऑक्यूपाई किया था. तो एक कंफ्यूजन है. तो कहीं पर उस कंफ्यूजन को सेटल करने के लिए हमें बैठना था. तो हमने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि दे वर इंटरफेयरिंग इन आवर प्रीमिसेस. तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास किया. तो ऑर्डर ऐसा है, ये भी आएंगे, ये भी अपनी दलील देंगे. उसके बाद जो होगा, कोर्ट का जो फैसला होगा. रेंट भर रहे हैं आज तक? आप अब इतना बता दें, लोग जानना चाहते हैं. मैं आपको वही कहना चाहता हूं, जब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जब ऑर्डर्स पे ऑर्डर इनके चेंज हो रहे हैं, ये तो खुद ही आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 1997 तक ये था, यहां से 2012 तक दिखा रहे हैं. इशू तो 1 महीने पहले. आप मुझे बताइए कि अगर वो हमें बताते हैं कि आपके 50 लाख है, क्या हम देंगे? नहीं देंगे. जो है वही देंगे. जो रूल होगा, तो उसी रूल को देखने के लिए, उसी रूल को सेट करने के लिए, वो रूल आखिर है क्या, उसको समझने के लिए इनको सामने आना है. हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है. यहां बहुत सारे लोगों ने हीरो बनने की कोशिश की, तो उनकी तारीखों में, दास्तानों में उनका कहीं जिक्र नहीं है. ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है कि ये बात आवाम तक पहुंचाइए. इनका जो है, इनका बैकग्राउंड भी है, ये सब जानते हैं कि पूरी म्युनिसिपैलिटी जो है वो एक ही तरफ चली गई है.
तो शुक्रिया आप सबका फिर से एक बार। आई थैंक यू ऑल फॉर आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।